हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस देखिए, आज हम आ गए 14.3 के क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम बता रहे हैं मीन। क्या बता रहे हैं? मीन। थोड़ी हेडिंग डालना रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं आप, तो मैंने बोल दिया है, वही काफ़ी है। तो गाइस जैसे कि आपके सामने दिया है मीन का जो भाग है, जिसमें मैंने कुछ लाइन वगैरह जो पहले क्वेश्चन की जो लाइनें दी गई थी वो कुछ नहीं लिखी हैं, क्योंकि मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बार बार एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप सब लोग जानते ही हैं। जिसने भी अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन भी समझ सकता है इस लाइन की, कि मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था। और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्लियर। देन अब पार्ट 1 हो चुका था, सेकंड पार्ट है अपना मीडियन के बाद मीन। तो मीन यहाँ पर मैंने टेबल प्रिपेयर कर दी है, CI लिख दिया, यानी क्लास इंटरवल, जो कि आपका था नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है। FI यानी कि आपका नंबर ऑफ सरनेम्स था, और XI ये हम लोग निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं क्लास मार्क, एंड UI जो कि हम निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में डिमांड है। जब फॉर्मूला डिमांड करता है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया मीन का A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI मल्टीप्लाई में H। यहाँ पर जो है ना I और जी I दिख रहा है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्मा F और U, सिग्मा FU और सिग्मा F ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, वैसे लगाना तो लगा सकते हो। तो जैसे कि आप सभी के सामने दिया है, मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह सब प्रिपेयर कर दिए है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मीन निकालने के लिए पहले XI पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 2 कॉलम खाली छोड़े हैं, वो तो इसलिए छोड़े हैं खाली जिससे आप लोग को समझा सकूँ। बाकी आप लोग जब घर पे अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एज इट इज़ आपके जी आंसर निकलेंगे। अब ये कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। क्लास मार्क निकालने का कुछ तरीका नहीं है, छोटा सा ही तरीका है। XI जो होता है, जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क, MARK। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम प्लस करते हैं। तो 1 और 4 कितने होते हैं? 5। इन दोनों, अब 5 जो आ गए ना, 5 में 2 से डिवाइड कर दो या आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 अपना आ गया पहला क्लास मार्क। एंड देन सेकंड में भी 4 और 7 कितने हो जाएंगे अपने? 7 और 4 होते हैं अपने 11 का अगर आप आधा करोगे तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 10.5। और गाइस आप लोग को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि 10.5 है या नहीं। सॉरी 10.5 नहीं, 5.5। वो क्या होता है, कभी कभार अपन फ्लो में बह जाते हैं ना, वही वाली बात होती है। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको मैं समय समय पर सब बताता रहूँगा। तो 7 और 4 कितने हो गए अपने? 11 को आधा करा तो अपने होते हैं 5.5। वो मैं समझ रहा था कि 21 समझ बैठा था, गलती से, माय फॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है 5.5 है, क्योंकि 11 को हम आधा करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। अब इस हिसाब से देखो, 2.5 हो गया, 5.5 हो गया। अब 10 और 7, जी एक एग्जांपल के तौर पे, 10 और 7 कितने हो गए? 17 को आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 को आप आधा करने जाओगे तो 8.5 आएगा। कैसे? देखो 17 में से 1 हटा दो, 16 बचे, 16 का आधा करा तो 8 बचा। अब 17 को आधा कर दो तो 0.5 होगा, तो इसलिए 8.5। क्लियर। तो अब जैसे कि आपको समझने आ गया होगा कि यहाँ पर XI मैंने निकाल लिया है। और हाँ गाइज, जैसे मैं निकालता हूँ आपको बिल्कुल तैयारी वैसे करनी है। और हाँ, यहाँ पर है ना, शुरुआत में अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, तो आपको ये डिवाइड मार के देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्लियर। अब UI कैसे निकालेंगे? UI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और UI इसलिए भी निकालना क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में बोला जा रहा है। तो UI में क्या पूछा गया? XI माइनस के A अपॉन में H। यहाँ पे XI कौन हो गए? कि सारी वैल्यू। ठीक है। H कौन हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी 4 और 1 के बीच में कितना? 3 का डिस्टेंस है। 7 और 4 के बीच में भी 3 का डिस्टेंस है। वैसे ये डिस्टेंस H हो गया। अब बचा कौन? A कौन होता है? एज्यूम मीन यानी कि काल्पनिक माध्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एज्यूम मीन में क्या रहता है, या तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, XI जो दिख रहा है ना, इस टेबल में पूरे में से कोई नंबर अपन मान सकते हैं, और उसको हम पुट करेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू निकलेगी। पर याद रहे, कोई मानता है 11.5 भी कर सकते हो आप, 8.5 भी कर सकते हो, लेकिन क्या रहता है, अगर हम हो सके तो इसके बीच का नंबर मान लेते हैं। ठीक, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 6 में तो भाई बीच दे नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो बीच में दिख रहे हैं 8.5 और 11.5 है, इन दोनों में से कोई एक ले लो। लेकिन याद रहे आंसर अप्रॉक्स में आया, क्योंकि अगर आप ये लेते हो और कोई ये लेता है तो आंसर दूसरा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं। तो मैं 8.5 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है।
लिख देता हूँ यू आई इजिकल्स टू मैं 8.5 ए की जगह लूँगा। ये टेबल ये 8.5 है ना, यहाँ पे ए की जगह पूरे नंबरों में मिलेगा, लेकिन एक्स आई 2.5 जैसे ही रखोगे, फिर 5.5 रखोगे, फिर 8.5 एक्स आई की जगह पर चेंज होता रहेगा और एच सेम रहेगा, कोई डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर अब बात आती है एक्स आई पहला क्या है 2.5 रखा, माइनस के 8.5 रखे। अब एच कितना है 4 में से 1 गए 3 बचे, ठीक है। 8.5 में से 2.5 गए, कितने बचेंगे बेटा 8.5 में से 2.5 गए 6.5 बचेंगे माइनस के, ठीक है। यहाँ पर है ना ये 5 में से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 होंगे, ठीक है। तो माइनस के 6 बचेंगे अपॉन में 3 में से 6 गए, कितने बचे 3 2 जा 6, यानी कि यू आई हमारा क्या आ गया माइनस के 2। तो माइनस के 2 हमारा क्या आ गया यू आई, तो यहाँ रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसे एक और उदाहरण के तौर पर निकाल देता हूँ यू आई इजिकल्स टू में, अब 2.5 हो गया तो इसकी वैल्यू मिल गई, अब 5.5 रखेंगे, माइनस के 8.5 तो एज इट इज़ रहेगा। इसके सामने 7 में से 4 का 3 बचे तो 3 रखा, ठीक है। अब ये डिवाइड में था, इसको माइनस करा, 8.5 में से 5.5 गए, कितने बचेंगे बेटा 8 में से 8.5 में से 5.5 गए, अपने बचेंगे 3 क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 और ये माइनस के बचेंगे, याद रहे 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो 1 कितना बचा अपना आंसर क्या आ गया माइनस के 1, तो माइनस के 3 बचे और यहाँ पॉजिटिव 3 है, 3 में से 3 गए, एक बार 1 बचा, तो 1 नंबर तो आएगा लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा, कोई माइनस का था ऊपर, ठीक है। चलो तो डिवाइड में अपना माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पर रख दिया माइनस का 1। ऐसे ही बारी बारी से जे रखोगे, अब देखो जे जैसे ही अब एक्स आई की जगह रखोगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। ऐसे ये तीनों आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट से, जिससे आपको भी आ सके। मैं जब तक वीडियो पोस्ट करके सॉल्व कर देता हूँ, जिससे टाइम भी बच सके। तो देखिए गाइस, मैंने यू आई अपना निकाल लिया है। अब मैं निकालते हैं सबसे सिंपल चीज़ एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ अपना जे है, यू आई अपना जे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहली वाली डिजिट का हिस्से में, तो 6 2 जा 12 माइनस के 13 बन जा माइनस के 13, 40 का इंटू 0 से करेंगे तो 0, 16 का इंटू अपन 1 से करेंगे तो 16 आएगा प्लस के, 4 का इंटू 2 से करेंगे 4 2 जा 8, 4 का इंटू 3 से करेंगे 4 3 जा 12, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपना माइनस के 12 और माइनस के 30 कितने हो जाएंगे, अगर इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 42, ठीक है। और इन दोनों को आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई इन तीनों का, तो प्लस के 36, ठीक है। तो देखो 30 और 12 टोटल करा तो माइनस के 42, 16 और ये यहाँ पर 8 और 12 का होगा 20, 20 और 16 अपने होगा कितने 30 36, तो प्लस के 36 जो मैंने लिखे हैं तो प्लस के 36 होगा और माइनस के 42, नंबर कौन सा बड़ा है 42, तो 42 कौन सा साइन है माइनस का, तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस का साइन आएगा। 42 में से 36 गए, कितने बचेंगे बेटा, बचेंगे कितने 6, तो ये अपना क्या आ गया सिग्मा यू एफ आई यू आई। तो यहाँ पर आप लिख नहीं पा रहे, कोई जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू में कितना है माइनस के 6, सिग्मा एफ आई कितना है क्योंकि ऑलरेडी टोटल करके रखा है 100, ठीक है। और ए हमारा क्या हो गया, जो हमने अभी यहाँ एज्यूम करा था 8.5, ए हमारा 8.5 हो गया, ठीक है ना बच्चों, समझने आ रही है ना बात। एच अपना क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 3 आवर्स होता है, एच का मतलब होता है आवर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है L2 माइनस L1, ठीक है। तो 3 आ गया, अब बचा क्या कुछ नहीं, तो इतना जो है ना ये वैल्यू इसको क्या करो पुटिंग कर दो इस फॉर्मूले में, फटाफट से करते हैं। चलिए एक्स बार लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह 8.5, जी आ गया, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन है तो माइनस के 6 अपॉन सिग्मा एफ आई 100 आ गया, मल्टीप्लाई एच कितना है 3, जी छोड़ो अपन एक्स बार लिखेंगे, क्यों भाई जब दिया है तो क्यों नहीं लिख सकते, क्यों भाई है ना। चलो जैसे कि अपन ये रख रहे हैं, तो अपन जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो गाइस यहाँ से माइनस भी हट जाएगा, तो अपन ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं, तो 8.5 माइनस के 6 अपॉन के 100 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। याद रहे रिमेंबर 6 का इंटू 3 से कर दो या फिर आप काट के कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए फटाफट से हम कर लेते हैं, 6 3 जा 18,
8.5 माइनस के 18/100। बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने इससे पहले जब भी छोटी क्लास थी यानी 5th एंड 6th या 7th क्लास में कभी ना कभी तो ये तो पढ़ा ही होगा, जब लास्ट में नीचे है ना 100 बचता है या 10 होता है तो उसमें 1 के बाद कितने भी जीरो उतने अपन ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं जितने जीरो। तो यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे लास्ट से संख्या गिनिए 1 2, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 पॉइंट माइनस की 0.18। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी सर ये 100 कैसे चला गया। देखो गाइस, यहाँ अगर 10 होता, यहाँ अगर एक जीरो हटा दो 10 होता तो 10 का एक जीरो लगता तो यहाँ पे 1 और 8 के बीच में लग जाता पॉइंट यानी दशमलव, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 1 2 यहाँ लग गया जीरो। अब आप कह रहे हो पीछे से क्यों गिनते हैं, ये नियम कहता है कि अपन को हमेशा अगर जब भी दशमलव अपन लगा रहे हैं नीचे से जीरो हटा रहे हैं और दशमलव लगा रहे हैं तो यहाँ पे पीछे से नंबर गिनते हैं, और जब भी ऊपर जैसे दशमलव हटाए जाते हैं तो यहाँ पे 1 2 ये गिनते हैं, पीछे से नंबर ही गिने जाते हैं और उतने नीचे जीरो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिवाइड मारने की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप चाहें तो अभी डिवाइड मार के देख लीजिए, आपको जे ही नंबर मिलेगा, देख लेना। ठीक है, या थोड़ा अप्रॉक्स मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। अब आती बारी इतना हो गया 8.5 माइनस के 0.18 कितने हो गए बच्चों, हो गए अपने 8.32। कितने हो गए 8.32। ठीक है, और ये आप कहोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो मीन हमारी निकल के आ गई कितनी 8.32। कितनी आ गई 8.32। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी भाई, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। साथ में कमेंट्स में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि सर कैसी लगती है वीडियोस और आपको किस तरह की और वीडियोस देखने का मन करता है। चलिए भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको हम 3rd पार्ट बताएंगे, तो आ जाइए फटाफट से देखते हैं।